बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह इमरान खान की आमद होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि नवाज शरीफ की रवानगी का आबाई वतन ऐलान भी होने जा रहा है। अफसरान खान के पास पहुंचने की तैयारी में भी, और नून लीग ज़िमनी इंतखाबात में साफ इनकार कर रही है क्योंकि मामलात बिगड़ चुके हैं। 20 अप्रैल खान को अदालत में पेश करने का हुक्म भी है और बड़ा हुक्मनामा कोर कमेटी की हदायत के मुल्क भर में जलसे जुलूस, लाहौर का मरकजी ऑफिस जो 9 मई से बंद है उसे भी खोलने की पिटीशन है। अमेरिका में 50-0 की तादाद में पाकिस्तान के मामलात पर जो कांग्रेसमैन के वोट और यूरोपीय यूनियन की तरफ से, बरतानिया की तरफ से दबाव, इन मामलात से क्या हासिल होगा, मुआशी मसाइल से किस तरह चीजें हल होती हैं, मैं उसकी आपको बहुत बड़ी मिसाल दूंगा। अगले कदम क्या होंगे इनके, हालात बदलने की तारीख 25 और 30 बहुत अहम है। प्रोडक्शन ऑर्डर खान का आपने सुन लिया। फजलुर रहमान खैबर पख्तूनख्वा की सीट क्यों मांग रहे हैं। पंजाब असेंबली में मलिक अहमद खान को अपोजिशन लीडर बना दिया गया, नोटिफिकेशन जारी हो गया, और लेकिन कौमी असेंबली में अभी तक मामला तय नहीं हो रहे। फौजी अदालतों की समात भी उनके खिलाफ शुरू होने जा रही है। 6 रुकनी बेंच, काजी फायज खुद इसमें शामिल, और ये चंद दिनों में बहुत सी चीजें काजी फायज के किरदार के बारे में भी खुलकर सामने आएंगी। और क्रिकेट में अंडों की लाइन लगाने के बाद शाहिद अफरीदी एक दफा सियासत में, जिस तरह आपको याद होगा मुसर्रत शाहीन लॉन्च हुई थी, और मुआशी मसाइल किस तरह अफरीदी को भी घुटनों पर ले आए, इसी तरह मईशत किस तरह इसके सहूलतकारों भी घुटनों पे लाएगी। तफसील में आपको बताता हूँ। अडयाला जेल का फिरौन, माफ कीजिएगा, सुपरिटेंडेंट जेल जो है वो शेर अफजल के सामने बेबस। डिस्ट्रिक्ट में भी अली अमीन गंडापुर, अली मोहम्मद खान, शेर अफजल, शहरयार अफरीदी, मुराद सईद, इनके खिलाफ जो पर्चे थे लॉन्ग मार्च, उन पर बड़ी तफसील से समात हुई, और IG की तैनाती पर वफाक और KP में मसला शुरू हो गया। घरों में बिजली हो ना हो लेकिन अवाम पर बिजली गिराने के तैयार है, और PIA को कोड़ियों के भाव बेचने का मंसूबा बिल्कुल आखिरी मराइल में। शाह महमूद कुरैशी की एहलिया आज उन्हें मुलाकात नहीं करने दी जा रही, कह रहे जी ऊपर से हुक्म आए। लेकिन सबसे पहले जिस तरह जंगल में आपको पता है शेर चहलकदमी के लिए निकले ना, तो जंगल के जो छोटे छोटे जानवर है, गीदड़, लूमड़ी, चूहे, ये आपको वहां से दुम दबाते भागते हुए नजर आते हैं। उससे पता चलता है शेर आ रहा है। तो अब लंदन भागने की जो मियां साहब की तैयारी है और इलेक्शन से भागने की तैयारी है, ये बता रही है कि शेर की आमद होने लगी है। ज़िमनी इंतखाबात में राना मशहूद, जावेद लतीफ, ख्वाजा सादी, सब लोग हिस्सा लेने से इनकार कर रहे हैं। 5 लोगों ने इनकार कर लिया। एक तो इबरतनाक शिकस्त का, दूसरा ये समझते हैं खामोशी में इनकी आफियत है, क्योंकि नवाज शरीफ ने भाग जाना है, वो तैयारी में। और नवाज शरीफ को जो ही अमेरिका से इशारा हुआ कि हुकूमत बदलने वाली है, अदम एतमाद आने वाली है, तो नवाज शरीफ ने एक दिन भी नहीं गुजारना, ये जानते हैं। इसीलिए कोई इस निजाम का हिस्सा बनने पे तैयार नहीं। देखे जो इंटरनेशनल दबाव है वो आपकी सोच से ज्यादा बड़ा हो गया। इन्हीं लोगों से डील करके नवाज शरीफ पाकिस्तान आया। अब इसे अंदाजा हो गया लोग पीछे हट रहे हैं। बाइडन की हुकूमत जाने के बाद इसका कोई वाली वारस नहीं रहना। अरब दुनिया खुद ब खुद छोड़ देगी, अदम एतमाद भी आएगी। पीपल्स पार्टी तो पहले ही 2 कदम पीछे है। और याद रखें, पीपल्स पार्टी के बिलावल के अमेरिका के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात है। एक फोन आना है जो मुशाहिद हुसैन ने भी कहा, तो ये अदम एतमाद लाने के लिए वही जरदारी जो सिंध हाउस में मंडियां लगाता रहा खुद पीछे हट जाएगा, और ये सारा निजाम आपको ताश के पत्तों की तरह बिखरता हुआ नजर आएगा। पाकिस्तान की अवाम को सिर्फ अपना हौसला इकट्ठा रखना है, जान मारनी है, मेहनत करनी है, अपना हक लेना है, खान को हर सूरत में इंशाल्लाह रिहाई दिलवानी है। ये फड़फड़ाते हुए चिराग बुझने के आखिरी मनाज़िर हैं। आप लोगों ने घबराना नहीं इंशाल्लाह। अभी अमेरिका से आपको तफसील बताऊं, ये बड़ा अहम मामला है। इनकी टांगे कांपती ही वहां से हैं जहां से मामला शुरू हो। ये जो कांग्रेशनल हियरिंग आप लोगों ने देखी, ये मामला सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं हो, ये पहला मरहला है। ये जो कांग्रेशनल हियरिंग थी, इसके बाद दूसरा मरहला सेनेट की हियरिंग में जाएगा ये मामला। और यहाँ ओवरसीज पाकिस्तानियों को किरदार को सराहें। पहले माजी में हमेशा आपको पता है तस्वीरें खिंचवाई जाती थी। आप अमेरिका में 5 बड़ी कौमियत उठा के देखें, पाकिस्तानी उन 5 बड़ी नेशनैलिटीज में, कौमियत में शुमार है, जो इंतहाई काबिल, पढ़े लिखे, ज़हीन, मेहनती और सिस्टम को जानने वाले लोग हैं। और सबसे बढ़कर ये खान के दीवाने भी हैं। ये जानते हैं खान पाकिस्तान के लिए लड़ रहा है। इसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। इनमें एक डॉक्टर साहब से मेरी बात हो रही थी, वो इस पूरे मामले, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो एक एक दिन में 4-4 सर्जरियां करते रहे। मतलब जुमे वाले दिन वो, या हफ्ते वाले दिन सर्जरी करते हैं, फर्ज करें। तो वो कहते हैं मैं फारिग हूं। अब मुझे पता चला एक सर्जरी के ये 4-4, 5-5 लाख डॉलर भी लेते हैं। अपने काम का छोड़ के इन मामलात में इन सेनेटर्स के साथ
इन कांग्रेसमैन के साथ एडवोकेसी करना या उर्दू में लॉबिंग करना। यही लॉबिंग आर्मीनिया के लोगों ने की। अजरबैजान का जब तनाज़ा था, जंग न सिर्फ रुकवाई बल्कि तुर्की पर पाबंदियां भी लगवाई। बांग्लादेश में जो मामला हुआ वहां बंगालियों ने नहीं की, इसके बावजूद इसराइल के लोग देखें जो लॉबिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज तक जो कुछ हो रहा है वो क्यों नहीं रुक पाया। अमेरिका जंग बंदी के मामले पर लेकिन मजबूर हुआ अपनी अवाम के दबाव में। और पाकिस्तान के मामले में याद रखें, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी प्रो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के हमायती हैं। तो हर मुल्क के लिए इनकी एक पॉलिसी होती है। अमेरिका के जो रिपब्लिकन हैं वो पाकिस्तान के हक में पॉलिसियां देते हैं। अब जो 75 साल की अब पाकिस्तान की तारीख देखें उठा के, तो इस तरह का मामला जो अमेरिका में कभी भी नहीं हुआ। अमेरिकी सफीर को कहा जाए कि जाके खान की जान के हवाले से तशवीश से आगाह करें। और ये जो स्लो पॉइजनिंग की बातें थी, अब ये सारे लोगों के हाथ कांपेंगे ये करते हुए, सोचेंगे। और फिर ये पाबंदियां लगाना, मुआशी पाबंदियां, वीजे बैन करना, जैसे बांग्लादेश, वेनेजुएला, रूस के मामलात में ये कमर तोड़ देते हैं। मईशत का मैं आपको अफरीदी के वाक़े से बताता हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा। देखें जिस तरह फलस्तीन के मामलात इस लेवल पर हुए, जो इसराइल करना चाहता था वो नहीं कर पाया, उसकी वजह आज अमरीकी सारा वोट जो है अफ्रीकी अमरीकियों का, ये जितने भी लोग प्रेस लोग हैं दबे हुए हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप को इसीलिए मिल रहा है, ये अवाम का दबाव है। तो खान के मामले में भी दो चीजें बड़ी अहम है जो हल कर सकती है इस मामले को। एक अवाम जो सड़कों पर एहतजाज, और दूसरा मामला जहां से खराब हुआ वहीं से ठीक हो। अमेरिका में जो बाइडेन की हुकूमत है, ये सारा मामला जो कागजी कार्रवाई नहीं है बल्कि अमली तौर पर नजर आ रहा है। इन लोगों को मैनिपुलेट किया जाता था, उनको बताते नहीं थे। पहले लोग एक जलसा करके प्रेस रिलीज करके घर चले जाते थे, उनके पास जो खबरें आती थी वहां के नुमाइंदों को वो समझते थे ये तो मामला ठीक है। आज जो 50 फॉरेन अफेयर की कमेटी ने मंजूर की जिस करारदार HS 901 को, उसमें आप देखें 102 लोग टोटल शामिल है, सदर को सेनेट तक जो मामला बनाया गया। इन लोगों को पहली दफा पता चला कि हुकूमत पाकिस्तान में ये होता रहा वहां। अब ये जो डिप्लोमेटिक प्रेशर इंतखाबी धांधियों के मामले पर, आजादी इज़हार राय पर, जमहूरियत पर, ये जो लोगों को पकड़ धकड़ पर, ये सारा जो मामला खवातीन पर, ये इसीलिए अब उन लोगों को नजर आया, बाकायदा प्रेजेंटेशंस दे के लोगों ने वहां जान मार मार के दिया। आज फॉरेन अफेयर्स के देखें जो मुलाकातें हो रही हैं, अब डेलीगेशन पूरा वफ्त आके फॉर्म 45 भी पाकिस्तान चेक करने के लिए धांधली के लिए तैयार हो गया। तो ये इतना मामला अहम है कि जैसे एक चीज आसान मिसाल, स्कूल में आप देखें बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, सवालात के तमाम जवाब दें, पहली पोजीशन ले लें। अब स्कूल वाले उसका सर्टिफिकेट छीन के क्लास के सबसे नालायक असातिज़ा की तौहीन करने वाला, माहौल को खराब करने, बदतमीज गंवार बच्चे को, जिसे स्कूल में ही नहीं होना चाहिए, उसे उठा के पहली पोजीशन दे दी। तो अब जरा सोचे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके जो साथी हैं जो देखते रहे किस तरह वो मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे, वो फिर क्या करेंगे। अमेरिका में बिल्कुल वही हो रहा है। ये जो चोरी बल्कि डाका मारा गया, धांधली तो होती रहती थी, लेकिन जो डाका मारा गया, अभी देखिए इसमें वीडियो में यहाँ तक वो कांग्रेस में जो डोनाल्ड ट्रंप की हमायती जमात है टेनेसी के, वो साबिक मेयर जो असेंबली में भी है, फॉरेन कमेटी का बड़ा अहम मेंबर भी है, टिम बर्चर्ड, वो कह रहा है लोगों, वो खुद उसकी वीडियो किसी ने नहीं बनाई, वो खुद अपने मोबाइल से बना के कह रहा है कि वो कह रहा है मुआशी पाबंदियां लगाएंगे। उसने यहाँ तक कहा हम फौज तो नहीं भेज रहे, मतलब यहाँ तक उनकी सोच थी, लेकिन हम एक ऐसा लेटर लिखने जा रहे हैं जो फॉरेन अफेयर्स की कमेटी की तरफ से होगा, वो इन तमाम मुआशी मसाइल को बढ़ाएगा। अब मुआशी मसाइल आपको पता है बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, सारा मामला ही IMF के डॉलरों का। अमेरिका ने एक दफा मिलकर यूरोपीय यूनियन के साथ किया तो अरब दुनिया खुद मजबूर हो जाएगी उनके साथ खड़े होने पे, तो फिर आपको ये सारे ताश के पत्ते की तरह टूटते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ तहरीक इंसाफ को भी अपना बड़ा अहम किरदार है, उनकी जो खामोशी बुजदिली है, निशस्तें जा रही हैं। अब उमर यूब साहब अपोजिशन के लीडर बने हुए, देखें जैन कुरैशी जो पार्लिमानी लीडर है, शेर अफजल APC के चेयरमैन, लेकिन लोगों को नोटिफिकेशन जारी नहीं किए जाते, सीटें फिर भी खींची जा रही, सेनेट के लोगों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा, शाह महमूद से मुलाकातें नहीं करने दी। अब ये खैबर पख्तूनख्वा में देखें आप, तो वहां सिर्फ 2 बंदे हैं नून लीग के, उन्होंने पूरी असेंबली सर पे उठाई। पंजाब असेंबली में 115 बंदे, इसमें कोई शक नहीं कि जुल्म और जबर इन पे बहुत है। वो एक हाफिज फरद बेचारा बोला, जोरदार आवाज में उसे उठा लिया उन्होंने। अब ये तकरीबन 10 दिन हो गए, वो अभी तक बेचारा जो चिल्ला काट है। इसके अलावा आपको बड़ी खास आवाजें इसी वजह से न, लेकिन लोगों को सामने आना होगा। हमाद अजहर के बाद अब तहरीक इंसाफ को पंजाब का रहनुमा को तगड़ा साली अमीन गंडापुर की तरह अनाउंस करना पड़ेगा, फ्रंट फुट पे आगे खेलना होगा, अदालतों में अपने मामलात को खुल के लाना होगा। खान की देखे ख्वाहिश है कि काजी फायज के पास ये तमाम केसेस लगे ताकि इसकी असलियत अवाम के सामने आए। वैसे तो फौजी अदालतों के खिलाफ केसेस में आ जाएंगी, लेकिन ये खान चाहता है कि तमाम मामलात में खुलकर एक दफा अवाम जान जाए कि ये अदालती ड्रामे कहां तक है, किस हद तक है, ये बात खुल जाए। अब जहां तक देखें लोग समझते हैं नवाज शरीफ का केस और इमरान खान का, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। नवाज शरीफ ने भी समधी अपने को लगाने की कोशिश की, वज़ीर खजाना ताकतवर लोगों ने ना की,
वो चुप कर वजीर खारजा पे तैयार हो गया, उसी तनख्वाह में बेटी को वजीर आला पे तैयार हो गया। जबकि खान ने अली मीन गंडापुर के नाम पे जो बाकायदा कांटा लगा था, खान ने उसी को वजीर आला मुकर्रर करके दिखाया। यही वजह है कि आज खैबर पख्तूनख्वा में जो 10 लाख का सेहत कार्ड, पनागाहें, रमजान पैकेज नजर आ रहा है, जबकि यहाँ टिकटॉक वीडियो नजर आ रही, क्योंकि ये करप्ट लोग हैं। आपको पता है, केसेस दूर करवाने, इक्तदार में आना, फिर केसेस खत्म करवाना, नैब तरामीम करवानी, पैसे बनाना, दुनिया के 5 बड़े आजमों में जायदादें बनाना और भाग जाना, फिर वापस आना, डील करना, दोबारा इक्तदार में आना, अपार्टमेंट बनाना, सोलर एनर्जी के नए मंसूबे ले आना। इनका मकसद ही है, बार बार यही रिपीट होता जा रहा है। नवाज शरीफ देखे जब से वजीर आजम आया, आप देख ले 3 मरतबा वजीर आजम बना है। इंटरनेशनल मीडिया में कोई उसका इंटरव्यू, कोई उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान की सियासत को छोड़े, फलस्तीन के बारे में उसका बयान हो, कोई इंटरनेशनल मीडिया पे देखे वजीर आजम रहा है ना 3 मरतबा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, कोई बात कर दे, लेकिन कभी भी नहीं करेगा। इल्जाम किस पे? इमरान खान तहरीक इंसाफ पे। हालांकि खान ने तो उम्मत मुस्लिमा का मुकदमा लड़ा, 15 मार्च इस्लामोफोबिया का दिन मंजूर कराया, अलकायदा ट्रस्ट बनाया। फलस्तीन के मामले पर आप देख लें, लोगों से पूछे जरा फलस्तीन के। मैंने तो मेरे तो प्रोग्राम पढ़े हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, जानता हूँ क्या जानते हैं इमरान खान के बारे में। ये 3-3 दफा वजीर आजम रहने के बावजूद ये लोगों की हालत ही है, देख लें। अब तहरीक इंसाफ के लोग देखें मुजाहमती सियासत के एक्सपर्ट है, धरने, जुलूस, ये सारी चीजें वो जानते हैं, इनका बड़ा अहम किरदार होगा। अब शाहिद अफरीदी का बड़ा चर्चा हो रहा है, उस पर तो मुझे शेर याद आता है कि वो जो चूस के माफ कीजिएगा, बोल के लब आजाद है तेरे, ये बंदा जब बोलता है तो इसकी बातों में भी आपको इसकी क्रिकेट की परफॉर्मेंस नजर आती है। ये समझते हैं कि जी शलवार में जिसको भी पहना दे खिलाड़ी को, वो इमरान खान बन जाता है। अगर ऐसा होता तो गौतम गंभीर आज नरेंद्र मोदी की जगह वजीर आजम होता, उनसे बड़े बड़े खिलाड़ी है हिंदुस्तान में। ये कहता है जी NRO वजीर आजम ने इदारों को देना चाहिए। जरा अंदाजा करें इसकी सोच इस बंदे की। ये पढ़े लिखे एक तो होते नहीं, सीखते भी नहीं, अफरीदी भी उन्हीं में शामिल है। ये असल में विकेट के दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर, इसे लगता है एक सांस में मैं खान को अपना आइडियल बना लूं, दूसरे सांस में मैं चोरों को, मुजरमों को, डाकुओं को कह दूं कि पंजाब में बड़ा अच्छा काम किया है। एक तरफ मैं कह दूं इदारे NRO देंगे, दूसरी तरफ मैं कह दूं कि इमरान खान बड़ा अहल बंदा है। तो ये डबल गेम करने की मुसरत शाहीन है, जिस तरह उसको लॉन्च किया गया था एक दौर में। शायद अफरीदी मुआशी, अब देखें लात पड़ी पेट पे तो फौरन बयानात इसने देने चाहिए। पहले भी इमरान खान के बारे में बड़ी बातें करता रहा, इसने बड़े बड़े नखरे उठाए हैं लोगों के, और उठाने में तो वैसे भी मास्टर है। अब इसने रेस्टोरेंट जब खोला, इसकी ब्रांड की बाइकॉट लोगों ने की, तो अब पैसों के हाथों मजबूर होकर फिर वही घबराई हुई आवाज, लरजती हुई, कांपती हुई, शर्मिंदा आंखें, मुंह देखे, मुंह से पता चल रहा है ये पाकिस्तान की आवाम को बता रहा है, क्योंकि उसका रेस्टोरेंट का बाइकॉट नो। मुआशी मिसाल सबसे अहम है। अगर ये एक रेस्टोरेंट की वजह से बैठ गया ऐसे, तो जिनके दलिये से सीमेंट तक और सीमेंट से लेकर बैंकों तक और प्रॉपर्टी कारोबार है, इनका बाइकआउट करे, ओवरसीज पाकिस्तानी फॉरेन रेमिटेंस बंद करे। और जिस तरह अभी अमेरिका जो मुआशी पाबंदियों की बात कर रहा है, अब यकीन करें हफ्तों के अंदर ये घुटनों पे आ जाएंगे। और होता भी है, पेट पे लात लगी तो सबसे पहले बंदा घुटनों पे गिरता है। तो इसलिए ये बड़ा मामला है। और अवाम भी देखिए इसी तरह ही होगा। ये भी जिस तरह अवाम के पेट पे लात मारने जा रहे हैं, जो भी आपको बिजली के बिलों में आपको नजर आने लग, 1 जुलाई से जो तबाही और बर्बादी मचेगी वो आप सोच नहीं सकते। उसके बाद अवाम मजबूर होकर खुद मुआशी हालात के हाथों ये बाहर निकल आएगी। और जब अवाम खुद निकल आए और लीडर सामने ना हो, तो फिर अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला महफूज रखे। अब इस वक्त मामला जो है 25 अप्रैल बड़ी जरूरी है, क्योंकि अभी देखें जो राना सनाउल्लाह ने बयान दिया ना, ये इनकी अक्कासी है। इसी शख्स ने कहा था कि जमहूरी हो, गैर जमहूरी हो, या अब इमरान खान है यहाँ में, उसके बाद आप देख लें जो तसलसल हुआ। अब यही शख्स कह रहा है कि 5 महीने बाद ये होंगे, यहाँ होंगे। तो इसे तो पता है इंशाल्लाह खान तो होगा, अल्लाह ने इसको रखा है और वो इंशाल्लाह रहेगा। अब ये लोग नहीं होंगे, और ये लोग कहाँ होंगे? लंदन होंगे, आपको पता है अमेरिका होंगे, या दुबई होंगे, या सऊदी अरब होंगे। इनके तो बहुत सारी जगह है जाने की। अब इन लोगों को पता है ये जो ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रहे, इसी वजह से कि अगर इस दफा भी अगर जलालत आई और जीत के भी गए, नवाज शरीफ बाकायदा तौर पर सियासत से बिल्कुल यकीन करें डिसहार्ट हो गए। इतना ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।